फंजाई का क्लासिफिकेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्पोर्स, है ना। इस मतलब स्पोर्स के आधार पर इसको जैसे एस्कोमाइसिटिस, रेसिड्यूमाइसिटिस, डिक्लोरोमाइसिटिस बात करता हूँ, ये किसके आधार पे, ये स्पोर फॉर्मेशन के आधार पे है। और कुछ इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके आधार पर भी इसकी क्लासिफिकेशन है। तो दो तीन इसमें हम इसके अंदर एस्पेक्ट्स लिए गए हैं। तो फर्स्ट एस्पेक्ट जो है वो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जैसे तो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई में भी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, है ना। इसको हम 3 ग्रुप में इसमें बांट सकते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। अब इसका क्या मतलब हुआ, सेप्रोफिटिक का क्या मतलब हुआ, सेप्रोफिटिक का मतलब क्या हुआ, डेड ऑर्गेनिज्म, ऐसी फंजाई जो अपना फूड मटेरियल जो है वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से प्राप्त करती है। दे मतलब दे कैन गेट देयर फूड मटेरियल फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट मटेरियल, सेप्रोफिटिक होते हैं। अब सेप्रोफिटिक में भी ऑब्लिगेट भी हो सकती है, फैकल्टेटिव भी हो सकती है। इसको और हम आगे चल कर और उसको क्लासिफाई और बांट सकते हैं उसको। तो इसमें जैसे कि आपका राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, है ना, ये एग्जांपल और भी आसर हो सकते हैं। 2-3 इसमें आपको मिलेंगे कि पेनिसिलियम होगा, एस्परजिलस होगा और राइजोपस, सेप्रोफिटिक, है ना। पैरासिटिक क्या होगा, पैरासिटिक क्या होगा कि दे कैन गेट देयर फूड मटेरियल फ्रॉम लिविंग टिश्यूज या लिविंग मटेरियल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये कुछ भी हो सकता है, मतलब प्लांट भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है और ह्यूमंस भी हो सकते हैं। और दूसरा इसमें क्या होगा, पैरासाइट की जब भी बात होती है, दे आल्सो यूज टू, दे आल्सो हार्म्स टू द होस्ट, है ना, और उसको होस्ट को ये नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे ट्रैफेरिना पक्सिनिया, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटिसाइड, है ना, पक्सिनिया और भी होता है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटिसाइड क्या कौन सी डिसीज के अंदर रहता है, रेड रस्ट हीट करती है। अब लेकिन अब हालांकि आजकल तो हीट की बहुत सारी वैरायटी आ रही है, बहुत रस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी आ रही है, आजकल आपको देखने को नहीं मिलती है। हालांकि उसका दूसरा एक रीजन ये भी होता है कि जो उसका अल्टरनेट होस्ट है, हर्डिंग, है ना, एक इसकी देखना पक्सिनिया की जो लाइफ साइकिल है ये बताएंगे तो उसके 2 होस्ट पे कंप्लीट होती है, हाँ, और वीट दोनों पे होती है। तो अगर एक आपने होस्ट हटा दिया तो भी उसका फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। हालांकि अब तो वैरायटी इतनी आ रही है कि पक्सिनिया, अब जो नई नई वैरायटी आ रही है वीट की, उसके अंदर आपको वो रस्टिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें सब वो डेवलप हो जाता है। तो पैरासाइट में मतलब कि आपको पक्सिनिया, टेट्रिना, स्मड जो होते हैं वो सारे वो आ जाएंगे। और सिम्बायोटिक में क्या होगा, सिम्बायोटिक में क्या होगा, ऐसी फंजाई जो क्या होती है कि आपको ये प्लांट्स के साथ में इनका एक एसोसिएशन होता है, मतलब दोनों बेनिफिशियरी होते हैं, मतलब होस्ट और जो फंजाई होती है दोनों दे आर बेनिफिशियरी टू ईच अदर। जैसे मैंने कल बताया भी था कि माइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, इंडोमाइकोराइजा, ये 2 तरह के इसमें होते हैं। और जनरली इनका एसोसिएशन किसमें मिलता है, किनके साथ मिलता है, प्लांट्स के साथ मिलता है। तो अब इनका क्या होगा, आपको किसके साथ में, मतलब आपको प्लांट्स को इनके साथ, प्लांट्स को क्या बेनिफिट्स होगा इनसे कि वो न्यूट्रिएंट्स और एब्जॉर्प्शन में वो हेल्प करते हैं। और इनको क्या प्लांट से फायदा होगा, फूड और इनको न्यूट्रिशन मिलता है, इनको न्यूट्रिशन मिलेगा। किसको, फंजाई को न्यूट्रिशन, फंजाई कैन गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट रूट्स, उससे मिलता है उसको। और ड्वेलिंग, रेसिडेंस मतलब उसका रहने की जगह मिलती है, उसकी चीज़ मिलती है। एक स्पेशलाइज्ड प्लांट ग्रुप है, जैसे कि लाइकेन है, एक लाइकेन होता है, लाइकेन सुना नहीं आपने, क्या था इसमें एल्गल और फंगल, मतलब एल्गी और फंजाई के दोनों का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, स्पेशलाइज्ड प्लांट ग्रुप है। ये ग्रुप ही अलग है, लाइकेन से होता है ना, फ्रक्टोस वगैरह उसमें होते हैं वो। तो इसमें क्या होता है, एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ रहते हैं, दे लिव टुगेदर, एल्गी और फंजाई, है ना। तो ये एक लाइकेन बनाते हैं। और तो इसमें एल्गी क्या काम करती है, एल्गी का क्या रोल होता है, एल्गी सिंथेसाइज द फूड मटेरियल्स विच गिव्स टू फंजाई, और फंजाई वही उनको उसको मॉइस्चर और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। हम बहुत सारे जो लाइकेंस होते हैं वो लाइकेंस हम यूज़ भी करते हैं कि नहीं करते हैं लाइकेंस का।
आपके बहुत सारे मसाले आते हैं उसमें, खाने में। हाँ खाने में यूज होते हैं। और कई जगह क्या होता है कि ये रेडियर्स वगैरह होते हैं, रेडियर मॉस जो होते हैं वो खाते हैं उसको। और दूसरा एक इकोलॉजी में भी इनका लाइकेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि दे आर पायोनियर स्पीसीज। पायोनियर स्पीसीज का मतलब क्या हो कि कहीं भी अगर कोई इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होता है, एक इकोसिस्टम की जब शुरुआत होती है, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जब शुरुआत होती है, बेरल रेंज पे शुरुआत होती है, तो सबसे पहले वहाँ लाइकेंस आते हैं। एयर फ्रेश के लिए भी यूज किया जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, मतलब एयर फ्रेश दे आर द पोल्यूटिंग इंडिकेटर्स, पोल्यूशन इंडिकेटर्स के रूप में भी इनको उसको करते हैं। एयर लिटरेचर तो सारे प्लांट्स है ना, वो तो क्या है, अगर हवा गंदी है, एयर के अंदर पोल्यूशन है, तो वहाँ तो आप कोई भी ग्रीन प्लांट लगा दो तो वो CO2 एब्जॉर्ब करेंगे, दूसरी गैस एब्जॉर्ब करेंगे और CO2 छोड़ेंगे, तो वो तो कोई नहीं। पर ये दे आल्सो ये वर्क एज ए पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ब्रायोफाइट्स भी होते हैं, बहुत सारे ब्रायोफाइट्स भी होते हैं। SO2 के अगर कोई इंडिकेटर है, प्लम्बियम की कुछ है, तो उनका रंग चेंज हो जाएगा। तो इकोलॉजी में क्या होगा, जैसे कि बेरल लैंड है, बेरल लैंड मतलब कि वहाँ पर बिल्कुल नेट रॉक है, तो वहाँ पर अगर सबसे पहले क्या आएंगे, पूरा प्लांट नहीं आएगा, सबसे पहले वहाँ पर लाइकेंस आएंगे, फिर लाइकेंस के बाद में थोड़ा फिर छोटी ग्रासेस आएंगी, फिर ग्रासेस के बाद में थोड़ा सा और डेवलप होगा, उसके बाद में फिर शब्स आएंगे, फिर शब्स के बाद में फिर आपको ट्रीज आते हैं, या फिर वहाँ का जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो भी वहाँ का जो क्लाइमेक्स स्पीसीज होगी, या तो मतलब ग्रासलैंड होगा तो ग्रासलैंड डेवलप हो जाएगा, या मतलब आपको फॉरेस्ट होगा फॉरेस्ट वहाँ पर डेवलप हो जाता है। मतलब इट टेक्स इस प्रोसेस में कई मतलब हजारों साल लगते हैं, मतलब कई साल लगते हैं। जैसे हमारे आसपास जो जंगल है, इसको डेवलप होने में कई हजारों साल लगते हैं। ऐसा नहीं है, हम कहने में बहुत आसान है लेकिन दे आर पायोनियर्स लाइक ऐसे होते हैं। अब बेस्ड ऑन मैंने बोला था कि इसके आधार पर स्पोर फॉर्मेशन के आधार पर अगर हम इसको क्लासिफाइड करते हैं तो जाइगोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज हम बोलते हैं। तो जो जाइगोमाइसीटीज होता है इसमें क्या बनते हैं, जाइगोस्पोर्स बनते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर्स बनते हैं। और जो कैसे होते हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स, जाइगोस्पोर्स। और ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल इसका म्यूकर जाइगोमाइसीटीज का म्यूकर, सिंकाइटिडियम वो भी इसका है, ये इसका एग्जांपल। तो इसमें जो इसमें स्पोर्स बनते हैं कौन सा बनेंगे, जाइगोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स जो होंगे क्या होंगे, जाइगोस्पोर्स। और एसेक्सुअल स्पोरेंजियोस्पोर्स एस्कोमाइसीटीज में वो कौन से स्पोर्स होंगे, एस्कोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स होंगे वो एस्कोस्पोर्स होंगे। और एसेक्सुअल और कोनिडियोस्पोर्स, एसेक्सुअल जो स्पोर्स होंगे वो कोनिडियोस्पोर्स होंगे, है ना। एल्ब्यू कैंडिडास वगैरह में देखने को मिलते हैं कोनिडियोस्पोर्स और एस्कोमाइसीटीज का। और बेसिडियोमाइसीटीज में जो उसके सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होंगे, बेसिडियोस्पोर्स। और उसके अंदर मतलब कि आपको एसेक्सुअल जो होता है कोनिडिया या फ्रेगमेंटेशन। हालांकि बडिंग और फ्रेगमेंटेशन ये वेजिटेटिव उसमें आता है, हालांकि ये तो कोनिडिया बनते हैं। उसमें एसेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं, इसमें बेसिडियोमाइसीटीज में कोनिडिया होते हैं इसमें। एगरिकस, ये एगरिकस क्या है आपका, एक मशरूम है जो खाने के काम आता है। हाँ, सर वो एगार इसी से बनता है क्या, एगार मीडियम जो बनाते हैं? अगार नहीं, वो जेरेनियम वो एल्गी से प्राप्त होता है। एक एल्गा है, वो एल्गा से जेरेनियम एक एल्गी होती है उससे मिलता है, वो मेराइन एल्गी होती है उससे बनता है। अगार जो बनते हैं वो उससे बनता है, इससे नहीं बनता है। दूसरा एक ड्यूटेरोमाइसीटीज होता है। अब ड्यूटेरोमाइसीटीज को एक नाम और भी है, फंजाई इनपरफेक्टा। अगर इसका नाम सुना हो आपने तो इसको बोलते हैं फंजाई इनपरफेक्टा। मतलब कि इसमें क्या होगा, इनपरफेक्टा क्या मतलब है, क्योंकि इसमें सभी फंजाई को रखा गया कि जिसका भी आइडेंटिफाई नहीं करा रहे हाँ, जिसमें कि सेक्सुअल स्टेज है उसको मालूम नहीं है ना। लेकिन ये सेक्सुअल स्टेज तो मालूम है, सेक्सुअल स्पोर्स तो उसको मालूम है, ट्राइकोडर्मा जैसे कि होता। तो वो ए सेक्सुअल तो कोनिडिया को मतलब वहाँ तो मिलेंगे कोनिडिया, लेकिन उसकी सेक्सुअल स्टेज उसमें नहीं पाएगा।
इसको ड्यूटेरोमाइसिटिस इसको बोलते हैं, या फंजाई इम्परफेक्टाइल नाम से भी इसको फेमस है, उसके नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये ट्राइकोडर्मा इसमें होते हैं। हालांकि ये अभी तो मैंने आउटलाइन बताई है, अब इसका हम थोड़ा सा इसका आगे जब क्लासिफिकेशन कल बाद में डिस्कस करेंगे तो जाइगोमाइसिटिस में कौन सी फैमिली है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी थोड़ा सा देखेंगे। हाँ ये चाहो तो वो उसकी अच्छी आती है किताब, हालांकि